हे डेवलपर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन अराउंड क्लाउड एंड डेवऑप्स। सो बेसिकली क्या होता है, मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू अटेंड किया एक बड़ी एमएनसी के साथ। उसमें मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लाउड और डेवऑप्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक क्लाउड इंजीनियर के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर वो ऑलरेडी कुछ डेवलपमेंट में है, वेब डेवलपमेंट में है, कुछ डेवऑप्स में है या क्लाउड इंजीनियरिंग में। उनके लिए भी ये क्वेश्चन बेनिफिशियल है। साथ साथ अगर आप डॉटनेट डेवलपर हो तो आपको ये क्वेश्चन आने ही चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार आप लोगों को क्लाउड पे आपने काम किया हो या आपने क्लाउड की सर्विसेज कंज्यूम की हो। कभी कभी आप लोगों को क्या करना होता है, प्रिटेंड करना होता है कि मुझे क्लाउड आता है, मुझे ये सारी चीजें पता है, मुझे एक बेसिक आंसर देता आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, आप 100% इंटरव्यू अटेंड करते हो, आपको आपका क्लाउड और डेवऑप्स छोड़ के सभी कुछ अच्छा होता है, लेकिन आप उस जगह क्लाउड और डेवऑप्स की वजह से रिजेक्ट हो जाते हो। और बड़ी बड़ी जो एमएनसीज होती है जहाँ थाउजेंड्स ऑफ लोग इंटरव्यू देते हैं एट अ टाइम, सो उस जगह पे आपको सिलेक्ट होने के लिए आपको बेसिक इंटरव्यू आना ही चाहिए, बेसिक क्लाउड और डेवऑप्स के क्वेश्चन आने चाहिए। आपने काम किया हो या ना किया हो, आपको प्रिटेंड करना आना चाहिए। सो ये हम बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है। ये क्वेश्चन आपको, जैसे मैंने इसे क्वेश्चन आंसर टाइप नहीं, एक टर्मिनोलॉजी टाइप रखा है, जिसमें आप लोग डिटेल में देख सकते हो एक बेसिक बेसिक सिंपल एक सिंगल लाइन आंसर के साथ, जिस वजह से आपको इंटरव्यू में याद रखने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए आपको काफी इजी जाएगा। सो जैसे पहला क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि क्लाउड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, या क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल एक्सप्लेन करो। सो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स जो होते हैं वो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये तीन मॉडल में कैटेगराइज होता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है अजूर का, आप मेरे चैनल पे जाके अजूर के वीडियोस भी देख सकते हो। उसमें भी आप लोगों को ये सारे सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में मिल जाएंगे। लेकिन आप स्पेसिफिकली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हो या इंटरव्यू के लिए सिर्फ, अगर कल आपका लास्ट मिनट पे अगर आपको कुछ रिवाइज करना है, जैसे कल आपका इंटरव्यू है और आज आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है? सो एक सिंपल एनालॉजी देखा जाए तो रेंटिंग अ हाउस। बेसिकली क्या होता है, हम वर्चुअल मशीन अज्योर के साथ जो है हमारा क्लाउड के साथ, कोई भी हो, एडब्ल्यूएस हो, अज्योर हो या गूगल क्लाउड हो, आप उसके साथ इजीली इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे रेंट पे ले सकते हैं या भाड़े पे ले सकते हैं। सो उससे क्या होगा, आपके वर्चुअल मशीन, आपको अगर 10 GB रैम चाहिए तो वर्चुअली 10 GB रैम ले सकते हैं, उनका सर्वर का स्पेस ले सकते हैं, आप 100 GB हार्ड डिस्क ले सकते हैं। उस टाइप आप कर सकते हैं, जिसमें आपको सिक्योरिटी भी मिलेंगी, आपको बैकअप्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसे कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो कि क्लाउड की काफी पॉपुलर सर्विस है, जिसमें हम डेव मशीन, अगर आप हमको एक पूरा सिस्टम डिफाइन करना है या हमको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो कंपनी में आपको डेवलपमेंट सर्वर लगेगा, आपको यूएटी सर्वर लगेगा, आपको प्रोडक्शन सर्वर लगेगा। तो उस टाइम पे हम फिजिकल हार्डवेयर की कॉस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बियर करना पड़ेगा फिजिकल हार्डवेयर, आपको कंप्यूटर लाना पड़ेगा, आपको हार्ड डिस्क लाना पड़ेगा, आपको रैम्स लानी पड़ेगी। सो इससे बेटर है कि आप उसे रेंट पे ले लो। अगर कल आपका प्रोजेक्ट क्लोज होता है या आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने के बाद नहीं चलता है, उस प्रोडक्ट को नहीं चलता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो आप एटलीस्ट, आपके पास फिजिकल हार्डवेयर नहीं रहेगा तो आप जो रेंट आपने किया है वो आप रिटर्न कर सकते हैं, आप उसे छोड़ सकते हैं। सो ये होता है हमारा पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आप सिंपली इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड पे, ऑन डिमांड पे आप ले सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी चाहिए, सिक्योरिटी कैसी चाहिए, बैकअप्स क्या चाहिए, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो प्लेटफॉर्म मतलब एक ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश होटल है, उसमें हम रह रहे हैं। सो बेसिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आता है हमारा ऐप सर्विस। ऐप सर्विस क्या करता है, हमको डिप्लॉयमेंट की प्रोविजन प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप लोग वर्चुअल मशीन पे या फिजिकल सिस्टम पे या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने काम किया है, तो आपको पता है कि आपको जाके मैन्युअली आईएस में जाके बिल्ड डिप्लॉय करना होता है, फिर आईएस को ऐप पुल करो, उसको स्टार्ट करो, स्टॉप करो, जो भी होता है वो आपको सब मैनेज करना पड़ता है। लेकिन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आपको क्या करेगा कि आपको ऐप सर्विस देगा, जहां आप इजीली जाके आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाके वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे हमारा ASP.NET का एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन हम डिप्लॉय कर सकते हैं। थर्ड हमारा आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सबसे सिंपल है। आप जीमेल यूज करते हैं, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। जहां आप लोगों को आउटलुक हो गया, आपका आउटलुक हो गया, टीम्स हो गया, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश सॉफ्टवेयर है, आप उसको इजीली यूज कर रहे हैं। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आप खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आप रेडीमेड सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ यूज करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं, उसमें आप सॉफ्टवेयर डालेंगे, उसमें आप प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसमें आप आपका सॉफ्टवेयर रन करेंगे। ये डिफरेंस होता है तीनों में। बेसिकली आप ये एनालॉजी ध्यान में रख सकते हैं, रेंटिंग अ हाउस, स्टेइंग इन द होटल,
क्योंकि अगर आपने रेंट पे हाउस ले लिया तो आपको 1 महीने का भाड़ा, 10 महीने का भाड़ा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आपको सब पे करना होता है। लेकिन आप अगर होटल में स्टे कर रहे हैं तो आप 1000-2000 दीजिए और होटल में स्टे कीजिए। आपको कोई उसका मेंटेनेंस या उसका कोई जिसे कहते हैं ना मेंटेनेंस करना या उसके चीजें लाना, उसकी जरूरत नहीं है। और सॉफ्टवेयर में जैसा है, आप जाके खाना खा के आ जाइए होटल में से, वो हो गया सॉफ्टवेयर एज सर्विस, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रेडी है, खाना सब चीजें रेडी है, आपको जब जाके खाना ही है। सो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। उसके बाद हमारा होता है कंप्यूट एंड होस्टिंग। सो काफी बार पूछते हैं कि आप अजूर पे कैसे अपने एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अजूर ऐप सर्विस और अजूर फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली ऐप सर्विस क्या करता है, सो ऐप सर्विस जो होता है ना, वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिस वजह से आप हमारे अपनी वेबसाइट अप एंड रनिंग रख सकते हैं ऐप सर्विस की मदद से। ऐप सर्विस इमेजिन कीजिए एक आईएएस है, एक आईएएस सिस्टम है, जैसे हम आईएएस पे होस्टिंग करते हैं वैसे हम ऐप सर्विस पे होस्टिंग करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो होता है, हम स्केलिंग डाउन अप डाउन कर सकते हैं। जैसा आपको अगर आपके साइट पे एकदम से ट्रैफिक बढ़ गया, एकदम से मिलियंस ऑफ यूजर आ गए, तो आप क्या कर सकते हैं, रैम हमारी 10 GB है तो 50 GB कर सकते हैं, हार्ड डिस्क हमारी 100 GB है तो 200 GB कर सकते हैं। ये हमको स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्केल आउट स्केल इन प्रोवाइड करता है। इस वजह से ऐप सर्विस काफी पॉपुलर है, और जिसमें आपको मंथली ईयरली जो चार्ज देना है वो चार्ज देना है, बेसिक चार्ज, जो आप जितना आप यूज करेंगे उतना आपको चार्ज देना है। और अजूर फंक्शन क्या होता है, अजूर फंक्शन बेसिकली क्या होता है, सर्वरलेस कोड होता है, जो कि आपको कुछ इवेंट हो गया कि ट्रिगर करता है। जैसे अगर मैंने वीडियो भी बनाया अजूर फंक्शन पे, आप जाके वो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि आप एक सपोज एक किसी ने इमेज अपलोड कर दी, तो उस इमेज को आपको रिसाइज करना है, आपको उसको छोटा करना है, तो वो ऑटोमेटिकली फंक्शन ऐप बैकग्राउंड में कर लेगा। ये सबसे चीपेस्ट होता है, सबसे स्मॉल कम प्राइस का जो होता है वो अजूर फंक्शन होता है। और कुछ बैकग्राउंड जॉब आपको रन करने हैं, समवन लाइक किसी ने सीएसवी फाइल अपलोड कर दी, तो आप लोगों को सीएसवी फाइल को प्रोसेस करना है बैकग्राउंड में, या किसी ने एक्सेल फाइल या वर्ड फाइल करने के बाद आपको उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप अजूर फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। और बेस्ट फॉर द बैकग्राउंड टास्क, लाइक बैकग्राउंड टास्क जैसे मैंने बताया कि एक्सेल अगर अपलोड की तो उसका डेटा आपको डेटाबेस में डालना है, या डेटाबेस में फेच करना है, डेटाबेस में इंसर्ट करना है, तो आप इसे अजूर फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये लाइट वेट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद आपको पूछ सकते हो व्हाट इज अजूर एसक्यूएल, या एसक्यूएल सर्वर जो होता है हमारा फिजिकल सर्वर पे या हार्डवेयर, जो हमारा ऑन प्रीमाइसेस जो होता है अपने कंपनी सेटअप की, उसमें आपने खुद का सर्वर बुलाया, खुद का सर्वर 10-20 लाख का सर्वर बिठाया, तो वो जो एसक्यूएल सर्वर वहां इंस्टॉल करते हैं लाइसेंस। और एक अजूर एसक्यूएल में क्या डिफरेंस होता है, सो जैसे मैंने बताया अजूर एसक्यूएल है पास, क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हमको वो एज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हमको अजूर एसक्यूएल में हमारा डेटाबेस डाल के हमको उसको यूज करना है। लेकिन जो एसक्यूएल हमारा होता है वीएम में, जो हमारा वर्चुअल मशीन जो हम क्रिएट करेंगे उसमें, या आपका जो फिजिकल हार्डवेयर है उसमें, तो वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमको खुद बिल्ड करना है, आपको खुद को एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है, राइट। सो ये होता है वीएम, ये जो होता है एसक्यूएल हमारा वो होता है वीएम पे, जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आता है। और जो हमारा एजूर एसक्यूएल होता है प्लेटफॉर्म एज, क्योंकि उसने सब रेडी करके दिया, आपको सिर्फ जाके डेटाबेस ही बनाना है। सो अगर आप डीबीए है तो आपको, अगर आप डीबीए है तो आपको पैचेस और बैकअप आपको वीएम पे ऑटोमेटिक खुद से हैंडल करना होगा, बैकअप लेना या पैचेस लगाना या जो भी न्यू वर्जन है वो इंस्टॉल करना। लेकिन अजूर एसक्यूएल के साथ वैसा नहीं है, वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, वो बाकी का जो भी है बैकग्राउंड का जो भी है वो अजूर मैनेज करेगा खुद। उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि नया वर्जन आ गया या एसएसएमएस नया आ गया तो उसे इंस्टॉल करूँ। सो ये होता है बेसिकली डिफरेंस, और उसकी डेफिनेशन सिंपल है, पास और लास्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एकेएस वर्सेस ऐप सर्विस। तो ये जो होता है अजूर कुबरनेटिस सर्विस, अब कुबरनेटिस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो हमको सिर्फ पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एकेएस और ऐप सर्विस, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं। तो ऐप सर्विस क्या होता है, हमारा सिंपल वेब एप्स जो होते हैं, हमारे सिंपल एक वेबसाइट है उसको डिप्लॉय करने के लिए हम ऐप सर्विस यूज करेंगे, जहाँ हमको कॉस्टिंग भी कम लगेगी, हमारा पावर भी कम कंज्यूम होगा, हमारी मेमोरी भी कम कंज्यूम होगी। लेकिन अजूर कुबरनेटिस जो होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए होता है। जैसे बहुत सारी हमारे पास माइक्रो सर्विस है, तो एक सर्वर हमने लिया, अगर एक सर्वर हमने सपोज 10 लाख रुपीज का एक सर्वर हमने उठाया, तो उसमें हम 100 वेबसाइट नहीं होस्ट कर सकते, राइट। अगर कोई वेबसाइट जावा में बनी है, कोई वेबसाइट पीएचपी में बनी है, कोई वेबसाइट ASP.NET कोर में बनी है, तो हमको वो तीनों भी वेबसाइट एक सर्वर पे डिप्लॉय करनी है, राइट। सो हमारे पास अगर 100 ऐसी वेबसाइट है, तो 100 वेबसाइट को आपको डिप्लॉय करने के लिए, आपको छोटी छोटी सर्विस को डिप्लॉय करने के लिए हमको AKS लगता है, अजूर कुबरनेटिव सर्विस।
जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एक ही वर्चुअल मशीन पे एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट करके 100-200 माइक्रो सर्विस या वेबसाइट्स डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसे हाई लेवल ऑर्केस्ट्रेशन जो होता है, जैसा डॉकर होता है, तो डॉकर में हम जैसे एक एक वेबसाइट होस्ट करते हैं, वैसा कुबरनेटिस उस डॉकर को मैनेज करता है। तो आपको सिंपली इतना याद रखना है, कुबरनेटिस कॉम्प्लेक्स जो माइक्रो सर्विस के लिए हम कुबरनेटिस यूज करेंगे, और अगर सिंपल वेबसाइट होस्ट करनी है तो हम ऐप सर्विस यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिप्लॉयमेंट एंड सीआईसीडी। सीआईसीडी क्वेश्चन आप 200% आपको पूछा ही जाएगा। व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। सो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप लोगों ने एक वेबसाइट बनाई और जैसे मैंने एक चेंज किया और कमेंट कोड पुश किया, तो क्या होगा, मेरी बिल्ड पाइपलाइन ऑटोमेटिकली रन होगी बैकग्राउंड में, जो कि हमारा कोड बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगी। उसके आर्टिफिक्स बनाना या बिल्ड बिल्ड लाइब्रेरीज बनाना, जो डीएलएल हम देखते हैं वो बनाना स्टार्ट कर देंगे, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट क्या होता है, जनरली प्रोडक्शन सर्वर पे कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट नहीं होता है, वो यूएटी या फिर डेव पे होता है। सो मोस्टली क्या होता है, जैसे मैंने एक नया फीचर ऐड किया और मैंने कोड पुश किया, जैसे मैं कोड पुश करूंगा तो कोड पुश करते ही मेरा कोड सिंपली जाके उस रेपो में जैसे ही पुश हो गया, वैसे ही मेरा कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन की पाइपलाइन रन होगी। जैसे मेरा कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन सक्सेस होता है, मेरी कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट की जो सर्विस होंगी, जो पाइपलाइन होंगी, वो सिंपली वहां से कोड उठा के, वहां से डीएलएल्स उठा के मेरे जो डेवलपमेंट या यूएटी सर्वर है वहां पे डिप्लॉय कर देंगी, ताकि वो टेस्टर जाके डायरेक्टली उसे चेक कर सके। सो यहाँ पे लिखा भी है द असेंबली लाइन, इट्स ऑटोमेटिकली टेस्ट योर कोड, पुश इट टू सर्वर एवरी टाइम यू हिट द सेव। जैसे ही आपने सेव किया तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे आपने रेपो में पुश किया, वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही बिल्ड सक्सेस होता है, हमारा सक्सेस होता है, कंटिन्यूअस जो बिल्ड पाइपलाइन है हमारी वो सक्सेस होती है, वैसे ही वो डिप्लॉय कर देगा, सिंपल। उसके बाद गिटहब एक्शन वर्सेस अजूर पाइपलाइन। सो आप इस दोनों में से आप एक ही बता सकते हैं। अगर आप डॉटनेट डेवलपर हो या अजूर प्लेटफॉर्म से आते हो या माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म से आते हो, तो आप अजूर ही बताना, अजूर डेवऑप्स में अजूर पाइपलाइन, जो कि हमारा सीआईसीडी पाइपलाइन है। गिटहब एक्शन भी वही करता है जो अजूर पाइपलाइन करता है, सिंपल। सिर्फ डिफरेंस है टूल्स में, वो अलग टाइप से करता है, अजूर पाइपलाइन अलग अलग टाइप से करता है। सो जैसे यहाँ पे लिखा है, गिटहब एक्शन इज बिल्ड डायरेक्टली इनटू योर रेपो बेस्ड फॉर मॉडर्न वर्कफ्लो। Azure pipeline is more enterprise focused and deeper integration into Azure board. So अगर बात की जाए उसके बाद अगर बात की जाए ब्लू ग्रीन वर्सेस कैनरी। सो ब्लू ग्रीन क्या होता है, सो दो एक जैसे सर्वर्स होते हैं, पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ब्लू ग्रीन। सो इसलिए आपको ये याद रखना है कि दो सर्वर होते हैं, एक ग्रीन होता है और एक सपोज हमारा ब्लू होता है। सो ब्लू में जब जब आपका एक सर्वर बंद है, एक सर्वर का मेंटेनेंस चालू है, तब तक दूसरा दूसरा जो सर्वर है वो हमारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और उस पर हमारा ट्रैफिक जाता है। और एक सर्वर अगर अपडेट हो रहा है तो दूसरा काम करेगा, दूसरा अगर अपडेट हो रहा है तो पहला काम करेगा। इस टाइप पे होता है ब्लू ग्रीन। और ये क्या होता है, कैनरी जो होता है, वो यू स्पेंड 5% ऑफ यूजर टू न्यू वर्जन टू सी इफ इट्स क्रैश बिफोर इट्स गिविंग इट टू एवरीवन एल्स। सो बेसिकली क्या होता है, कैनरी अगर पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि अगर हमने एक सर्वर को अपडेट किया, बस सपोज विंडोज 10 से हम विंडोज 11 पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों को विंडोज 11 सारे अगर आपके 100 यूजर है तो 100 यूजर को विंडोज 11 नहीं देना है। हो सकता है विंडोज 11 में कोई गड़बड़ हो, तो क्या करेंगे हम, विंडोज 10 जो है वो 90 लोगों को जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे, और जो 10% लोग हैं उनको हम विंडोज 11 का अपडेट देंगे। देखेंगे हमारा काम प्रॉपर होता है नहीं होता है। अगर हमारा काम प्रॉपर हो रहा है तो हम 100% लोगों को देंगे। दैट्स ब्लू ग्रीन एंड कैनरी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो शॉर्ट शॉर्ट पूछते हैं, टीसीएस में पूछते हैं, यूएसटी में पूछा गया है, व्हाट इज अजूर कीवर्ड। सो अजूर कीवर्ड क्या है, एक डिजिटल सेफ लॉकर है जहां हम पासवर्ड, एपीआई कीज और हमारे जो कनेक्शन स्ट्रिंग रहते हैं वो वहां रखते हैं। सिंपल अजूर कीवर्ड पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। वो क्या करता है, एक यूआरएल होती है, वो यूआरएल रन टाइम पे आपके सब सीक्रेट्स, आपके कीज फेच करते हैं डेटाबेस, उनके अजूर कीवर्ड के डेटाबेस में से। सो इस वजह से क्या होता है, हमारे कोई भी एप्लीकेशन में आपको कोई भी की या कनेक्शन स्ट्रिंग आपको देखने को नहीं मिलेंगी, जो कि जनरली हम देखते हैं हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग में विजुअल स्टूडियो में हम ऐप सेटिंग में डिफाइन करते हैं। सो ये रिलेटेड है सिक्योरिटी और सीक्रेट्स के रिलेटेड। और किसी ने आपको पूछा कि आप आपके सीक्रेट कैसे मैनेज करते हैं, तो आपको ये नहीं बताना है कि मैं ऐप सेटिंग में डालता हूँ फिर हम वो रन टाइम पे कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करते हैं। इट इज नॉट राइट वे। आप लोगों को बताना है हम अजूर कीवर्ड यूज करते हैं, आपने नहीं किया हो लेकिन आपको बोलना वो है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है मैनेज आइडेंटिटी। सो मैनेज आइडेंटिटी क्या होता है? पासवर्डलेस सिक्योरिटी। इट्स अलो ऐप सर्विस टू टॉक विद योर डेटाबेस विदाउट स्टोरिंग कनेक्शन स्ट्रिंग इन योर कोड। सो मैनेज आइडेंटिटी भी मैंने डिटेल में बताया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। मैनेज आइडेंटिटी बेसिकली क्या होता है कि अगर आप घर में हो, अगर आप घर में हो, आपने एंट्री कर ली घर में, तो आपको जरूरी नहीं है कि बेडरूम को ताला रहेगा, बेडरूम के लिए आपको अलग से पासवर्ड लगाना पड़ेगा या आपको अलग से ऑथराइजेशन लगेगा। वो मैनेज आइडेंटिटी में आता है। वो आपको विदाउट कनेक्शन स्ट्रिंग या विदाउट पासवर्ड आप बेडरूम में एंट्री कर सकते हैं, आप फ्रिज खोल सकते हैं, आप किचन में एंट्री कर सकते हैं। वो बेसिकली होता है मैनेज आईडी। सो सिंपली है, एक सर्विस को दूसरे सर्विस के साथ बात करने के लिए कोई भी कनेक्शन स्ट्रिंग या कोई भी पासवर्ड की जरूरत नहीं होती। उसे हम पासवर्डलेस सिक्योरिटी भी कहते हैं या मैनेज आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रा आईडी, अजूर आईडी। अब कोई अजूर आईडी भी पूछता है, इंट्रा आईडी पूछता है। एक्चुअली अजूर आईडी पुराना नाम हो गया, इंट्रा आईडी नया नाम हो गया। इंट्रा आईडी इज अ आईडी कार्ड सिस्टम। इट्स मैनेज एम्प्लॉय यूजर एज परमिशन टू टच विच रिसोर्स। सो बेसिकली क्या होता है, इंट्रा आईडी हमें अलाउ करता है कि कौन से रिसोर्स को हम टच करें, कौन सी चीज को हम एक्सेस कर सकते हैं, कौन सी चीज को हम एक्सेस नहीं कर सकते। वो होता है बेसिकली इंट्रा आईडी। और अजूर एडी पूरा नाम है, एक्टिव डायरेक्टरी जो था वो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थी उसमें था। अभी जो अजूर है उसमें इंट्रा आईडी चलता है। और ये जो आपने देखा होगा B2C लॉगिन्स और जो हो गया हमारा टेनेंट या जो हो गया वो, ये हमारा इंट्रा आईडी का कॉन्सेप्ट है। सिंपली आई कार्ड होता है। उसके बाद हमारा आता है स्केलेबिलिटी एंड ट्रैफिक पे। सो जैसे मैंने बताया ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग क्या होता है कि जैसे हमारे वेबसाइट पे डायरेक्टली ट्रैफिक आ गया और आपने अगर ऑटो स्केलिंग लगाया है, जैसे मैं क्या करूंगा, मेरे यहाँ पे अगर मेरा सीपीयू जो है, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सीपीयू है वो अगर 50% के ऊपर जाता है तो मेरे को दो कंप्यूटर ऐड कर दो, दो इंस्टेंस ऐड कर दो। मेरा सीपीयू अगर 70-80% से ऊपर जाता है तो तीन सीपीयू ऐड कर दो, तीन हार्ड डिस्क ऐड कर दो। तो ये मैं सिर्फ याद रखना, ये माइंड में डालना कि ये चीजें सारी अज्योर में या क्लाउड में हो सकती है। फिजिकल हार्डवेयर पे ये सारी चीजें हो नहीं सकती। आप लोगों को अगर ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करनी है या ऑटो स्केलिंग लगाना है तो आप अज्योर या क्लाउड सर्विस के थ्रू ही कर सकते हो। फिजिकल सिस्टम पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप रन टाइम पे चालू सर्वर में आप सीपीयू ऐड नहीं कर सकते, चालू सर्वर में आप रैम ऐड नहीं कर सकते। ये जो होता है ये सारा अज्योर मैनेज करता है बैकग्राउंड में। और जैसे आपने कुछ रूल्स सेट कर दिए तो ऑटोमेटिकली अगर आपका सीपीयू 70% के ऊपर जा रहा है तो 2 सीपीयू ऐड करेगा, 3 सीपीयू ऐड करेगा। अगर 3 सीपीयू ऐड हो गए तो 30% लोड हमारा शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे जो यूजर है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सिंपल। उसके बाद आता है हमारा ऐप गेटवे वर्सेस लोड बैलेंसर। सो लोड बैलेंसर क्या होता है, सिंपली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अगर आपके पास 10 सर्वर है और आपके पास 100 यूजर है तो क्या करेगा, 10-10 यूजर हर सर्वर पे शिफ्ट करेंगे। ये होता है लोड बैलेंसर का काम। ये लेयर 4 पे वर्क होता है। और ऐप गेटवे क्या होता है, ऐप गेटवे होता है स्मार्ट, जो क्या करता है, अगर आपके आपके प्रोजेक्ट में काफी सारे माइक्रो सर्विस है, छोटी छोटी एपीआईज है, तो क्या करेगा, कौन से यूआरएल पे आपके डिपेंडिंग ऑन यूजर्स रिक्वेस्ट वो उस पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस को या पर्टिकुलर एपीआई को हिट करेगा। वो होता है स्मार्ट होता है, वो गेटकीपर होता है जो कि डिसाइड करता है कौन से फ्लोर पे जाना है। ये आपने आईडी कार्ड दिखाया, ये 7वां फ्लोर है तो 7वें फ्लोर पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो होता है गेटवे। इट्स लुक यूआरएल एंड डिसाइड वेयर टू सेंड ट्रैफिक। इमेज गोज टू सर्वर ए, एपीआई गोज टू सर्वर बी, दिस टाइप। उसके बाद आता है हमारा अजूर फ्रंट डोर वर्सेस सीडीएन। सो सीडीएन तो आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो ये क्या करता है, स्टैटिक फाइल सर्व करता है। और फ्रंट डोर क्या होता है, तो वो एक एंट्री पॉइंट होता है दैट स्पीड अप द डायनेमिक वेबसाइट ट्रैफिक एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डीडोस अटैक। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो होता है हमारा डीडोस अटैक, सो उसमें क्या करता है कि जो ट्रैफिक होता है हमारा वो स्पीड अप से करता है, फ्रंट एंट्री से एंट्री करते हैं, ग्लोबल एंट्री, एक जगह से अपने अपने वेबसाइट को एक्सेस करने की एंट्री होती है। उसके बाद वो ट्रैफिक को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस वजह से कोई भी अगर अटैक होता है हमारे वेबसाइट पे, और डीडोस अटैक क्या होता है बेसिकली कि एक यूजर एक साथ हमारे एक एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है, उस पे अगर एक साथ 10,000 20,000 लोग एक साथ वो सर्विस को एक्सेस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा सर्वर कैश होके बंद हो जाएगा। तो फ्रंट डोर क्या करता है, फ्रंट डोर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट करता है कि इतना ट्रैफिक आ रहा है तो वो क्या करेगा, पहले 100,000 लोगों को ही एंट्री देगा, बाकी के 9,000 लोगों को एंट्री नहीं देगा। ये सिंपली फ्रंट डोर करता है। और सीडीएन हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मैनेज करता है। सो इसमें ऐसा डिफरेंस पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली ये लास्ट मिनट नोट्स है, इस वजह से आप लोगों को मैं एक बेसिक सिंपल
सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप डेफिनेटली अज्यूर का या डॉटनेट डेवलपर विद अज्यूर का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है स्टोरेज एंड मैसेजिंग। तो स्टोरेज की बात की जाए तो बेसिकली पूछते हैं ब्लॉब स्टोरेज, क्योंकि ये नॉन जो होता है नॉन रिलेशनल जो डेटाबेस होते हैं उसमें यूज होता है। ब्लॉब स्टोरेज में सिंपली आप इमेज फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, ब्लॉब स्टोरेज का मीनिंग होता है। वर्सेस डेटा लेक, अगर डेटा लेक पूछा जाए तो डेटा लेक ना बहुत बड़ा एक मैसिव डेटाबेस है, बिग डेटा, उसमें ना बहुत सारे ब्लॉब्स होते हैं। उसमें आप जो बिग डेटा एनालिस्ट जो करते हैं ना, वो उसके लिए होता है, जो एक बहुत बड़ा डेटा लेक, जैसा नाम से ही पता चलता है डेटा लेक, बहुत बड़े लेक, उसमें हमारा बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। और ब्लॉब स्टोरेज क्या होता है, जैसे इमेज, वीडियोज, पीडीएफ्स, वर्ड फाइल आपको स्टोर करनी है तो आप ब्लॉब स्टोरेज यूज कर सकते हैं, जो अनस्ट्रक्चर डेटा। आपने आज तक आपने एसक्यूएल ही किया होगा, रिलेशनल डेटाबेस ही देखा होगा, लेकिन ब्लॉब स्टोरेज भी होता है जो अज्यूर प्रोवाइड करता है हमें इमेज फाइल्स या कुछ स्टोर करने के लिए। उसके बाद हमारा पूछ सकते हैं व्हाट इज सर्विस बस और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्विस बस वर्सेस इवेंट बस। सो सर्विस बस क्या करता है, हाई वैल्यू ऑर्डर्स मस्ट बी प्रोसेस एग्जैक्टली वंस। सर्विस बस क्या करता है, हमारी एक बस है जो कम्युनिकेशन में होता है। कम्युनिकेशन अगर दो एपीआई का करना है तो हम सर्विस बस यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक एक ऑर्डर हमने पुश की तो वो दूसरी तरफ एक वन ऑर्डर एग्जैक्टली वन बार प्रोसेस होकर दूसरे माइक्रो सर्विस को मिल जाएंगे। ये सिंपली सर्विस बस का काम होता है। उसके बाद इवेंट बस क्या होता है, मिलियंस ऑफ टेलीमेट्री सिग्नल, स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल एक्यूरेसी। सो इवेंट बस क्या करता है, सेम काम करता है इवेंट बस भी सर्विस बस के टाइप, लेकिन इवेंट बस में क्या होता है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वो सिंपली रिक्वेस्ट को पुश 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 करते रहता है, उसे वो देखना नहीं है कि प्रोसेस हो रही है नहीं हो रही है, वो सिर्फ स्पीड, एक्यूरेसी, भेज दो सिर्फ भेज दो, वो काम करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट हमारा मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। सो मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, पहली बात होती है एप्लीकेशन इनसाइट। अगर आपने अज्यूर पोर्टल देखा होगा तो उसमें हर जगह आपको एप्लीकेशन इनसाइट मिल जाएगा, जहां आपको एक्सरे, जैसे हम बोल सकते हैं कि एक्सरे है अपने एप्लीकेशन का, जिसमें आपको हर छोटी छोटी चीजें, हमारा मेमोरी कितनी जा रही है, हमारा प्रोसेसर कितना जा रहा है, कौन सा कोड हमें प्रॉब्लम दे रहा है, उस ग्राफ चार्ट के फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाएगा देखने को। और it show exactly lines of code is slowing and causing the problem in production. सो एप्लीकेशन इनसाइट जो होता है ना, वो अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है, जब आपके वेबसाइट के यूजर्स बढ़ते हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह मतलब एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन से ऐप में, कौन से कोड में, कौन सी एपीआई और कौन सा फंक्शन आपको प्रॉब्लम दे रहा है। उसके लिए एप्लीकेशन इनसाइट होता है। अगर किसी ने पूछा हाउ डू यू मॉनिटर योर एप्लीकेशन, सो आपको बोलना है सिंपल, आप अपने एप्लीकेशन कैसे मॉनिटर करते हो, तो मैं एप्लीकेशन इनसाइड यूज करता हूँ। आपने यूज किया हो नहीं किया हो, आपको फेक करना है, वो बोलते हैं ना फेक इट अंटिल यू मेक इट, उस टाइप। उसके बाद आपको जो बताया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, मैंने अभी रिसेंटली टेराफॉर्म पे वीडियो बनाया, वो वीडियो आप जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। मैं सिंपल आपको बताता हूँ। अगर आपको जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब क्लाउड के रिलेटेड है। अगर आप अज्यूर सर्विस यूज करते हो तो आप लोगों को पता है, अगर अगर आप लोग एज अ डेवलपर हो मेरी तरह, तो आप लोगों को नहीं पता है व्हाट इज रैम, व्हाट इज हार्ड डिस्क क्या होता है, नहीं पता है सपोज, तो आप लोग क्या करोगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड लिख के रखोगे, एक कोड लिख के रखोगे, जिसमें अगर कोई डेवऑप्स वाला बंदा है वो क्या करेगा, आईएसी का कोड लिख के रख देगा। आईएसी के कोड में क्या लिखेगा, 4 GB रैम चाहिए, 50 GB हार्ड डिस्क चाहिए, ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट को रन होने के लिए, तो सिंपली कोड लिख के देगा। जैसे ही वो कोड आप वो कोड जैसे आप रन करते हो, वैसे ऑटोमेटिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड आप पुश कर सकते हो गिटहब में। गिटहब में अगर वो कोड रखेंगे आप, तो आप सोचो वो कोड आपको कभी भी आप रन करोगे तो आपके क्लाउड में वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, वो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। और उस वजह से आप सिंपली आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय भी कर सकते हो उस कोड की हेल्प से। मतलब आपको सिंगल क्लिक में, आप जैसे ही टेराफॉर्म डॉट अप्लाई करते हो, आप इजीली उसे क्लिक करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो। आपको पोर्टल पे जाके क्लिक क्लिक करके नेक्स्ट करके करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इजीली जा सकते हो। ये टर्म बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल, क्योंकि आप इसे गेट में आप पुश करके आप रख सकते हो, आपका कोड जो है वो आप गिट हब में रख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड। और जब चाहे जहां चाहे, अगर आप एडब्ल्यूएस से अजूर पे शिफ्ट हो रहे हैं या अजूर से एडब्ल्यूएस पे शिफ्ट हो रहे हो, तो आप उस कोड के हेल्प से इजीली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो कंपनी का। अगर आप उसमें ये भी लिख सकते हो कि डेव सर्वर चाहिए, यूएटी सर्वर चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, एट अ टाइम आपके तीनों भी सर्वर रेडी हो जाएंगे, जस्ट बाय क्लिकिंग द सिंपल कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर टेराफॉर्म स्पेस अप्लाई। नेक्स्ट हमारा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन।
सो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन तो जनरली थोड़ा एक्सपीरियंस जब अब होते हैं तब आपको पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता चाहिए कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। रिजर्व इंस्टेंट जो होते हैं, हमको जरूरत है तो आप पहले ही उसे प्री पे करके रखिए 3-4 सालों के लिए, ताकि आपको कॉस्ट का जो होता है वो आपको कम लगे। उसके बाद स्पॉट वीएम, यूज लेफ्ट ओवर अजूर कैपेसिटी टू सेव अप टू 90% ऑन योर बिल। सो स्पॉट वीएम्स क्या होते हैं, जो वीएम जो हमारे अजूर की कैपेसिटी हमने परचेस की है उसमें जो बचा हुआ को स्टोरेज है या जो हार्ड डिस्क है वो आप दूसरे वीएम में शिफ्ट कीजिए। इस टाइप जो होता है उसे उससे हम थोड़ी छोटी बड़ी कॉस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया अजूर फंक्शन आप यूज करेंगे एपीआई डिप्लॉय करने के लिए या एपीआई होस्ट करने के लिए, तो इट विल बी बेटर, आपका कॉस्ट बहुत कम आएगा, क्योंकि वो टाइम टू टाइम रन होता है। जब आपको रिक्वेस्ट आएंगी तभी वो रन होगा। सो ये क्वेश्चन आप पढ़ के रख लीजिए। ये क्वेश्चन 101% पूछने ही वाले हैं। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे beyond.net@gmail.com पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप अगर डालेंगे क्लाउड डेवऑप्स फाइल तो मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा इजीली। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई इनमें से किसी चीज पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे क्या चीज वर्क करती है, वैसे तो मैंने काफी वीडियो बनाया है। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी डॉटेड डेवलपर है उन्हें तो ये क्वेश्चन आने ही चाहिए 101%। आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं अगर आप डॉटनेट डेवलपर की इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।